नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा है ज़ोहरा सहगल का। ज़ोहरा सहगल वो एक्ट्रेस जो भारतीय सिनेमा की बेमिसाल शख्सियत के रूप में याद की जाती हैं। साल 1912 में यूपी के सहारनपुर में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। बगावत करके फिल्मी दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई में काफ़ी तेज थी, पर परिवार के लोग कम उम्र में ही शादी का दबाव डालने लगे थे और इस वजह से प्रिंसिपल ने 10वीं क्लास में 3 बार फेल कर दिया। और जब शादी की तो शादी पर भी खूब बवाल मचा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले एक हिंदू लड़के से शादी की। माहौल बिगड़ा हुआ था, सो भागना भी पड़ा। शादी ऐसी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ज़ोहरा सहगल की शादी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब देश की आज़ादी की जंग चल रही थी। और जिस रोज़ आज़ादी मिली उस रोज़ ज़ोहरा सहगल सारी रात सड़कों पर खूब नाची, झूम कर नाची थी। भारतीय सिनेमा की शुरुआत होने से पहले ज़ोहरा सहगल का जन्म हुआ था और जब उनका निधन हुआ तब उनकी उम्र 102 साल थी। एक्ट्रेस जब 1 साल की थी तब उन्हें ग्लूकोमा की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सबको लगा कि अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। बहुत इलाज कराया और तब रोशनी वापस आई। और उसी दौरान जब रोशनी वापस आई तो मां का निधन हो गया और ऐसे में पिता ने ज़ोहरा को बाकी बच्चों की तरह खुद ही पाला। ज़ोहरा सहगल जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक एक्टिंग करती रहीं और बहुत जिंदा दिल रही। अमिताभ बच्चन भी ज़ोहरा सहगल को 100 या 100 साल की बच्ची कहते थे। ज़ोहरा एक ऐसे मुस्लिम परिवार से थीं जिसमें रोज़े रखना और 5 वक्त की नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी था, अनिवार्य था। पर ज़ोहरा ने शुरुआत से ही विद्रोही किस्म का बर्ताव दिखाया। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने का फैसला किया। ज़ोहरा सहगल जब पढ़ रही थीं तो खूब सारे नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी और यहीं से उनका रुझान एक्टिंग और डांस की तरफ हो गया। लेकिन पिता को यह सब मंजूर नहीं था और वो उनकी शादी करवाना चाहते थे। हालांकि बहुत समझाने पर वो मान गए और इसके साथ ही उन्हें यूरोप भेज दिया। यूरोप में ज़ोहरा सहगल बैले डांस स्कूल में एडमिशन लिया और बैले डांस में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। उस दौर में उसी दौरान ज़ोहरा सहगल की मुलाकात मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर उदय शंकर से हुई। वो उनके डांस ग्रुप का हिस्सा बन गई और कई देशों में ज़ोहरा सहगल ने परफॉर्म किया। ज़ोहरा सहगल फिर उदय शंकर के साथ भारत लौट आई और यहां पर उन्होंने उदय शंकर कल्चरल सेंटर में काम करना भी शुरू किया और यहीं पर काम करते हुए उनकी मुलाकात 8 साल छोटे कामेश्वर सहगल से हुई, जो वैज्ञानिक, पेंटर और एक डांसर भी थे। ज़ोहरा ने जब पिता को बताया कि उन्हें कामेश्वर से मोहब्बत है और वो शादी करना चाहती हैं तो हंगामा हो गया। इस बारे में ज़ोहरा की परनातिन और एक्ट्रेस आयशा रज़ा मिश्रा ने कुछ साल पहले हॉटरफ्लाई के साथ एक बातचीत में इस किस्से को जाहिर किया था और आयशा ने बताया था कि परनानी ने उस इंसान से शादी करने का फैसला किया था जो 8 साल छोटा था और हिंदू था। वहीं परनानी एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। उस दौर में किसी लड़की का पिता को बताना कि उसे प्यार हो गया है और जिस लड़के से इश्क है वो 8 साल छोटा है, डांसर है और दूसरे धर्म का है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी हिम्मत का काम होगा। हिंदू मुस्लिम दंगों का दौर था उस वक्त मुल्क में। खैर, ज़ोहरा सहगल ने कामेश्वर सहगल से शादी कर ली और फिर दोनों के परिवारों के बीच खूब हंगामा हुआ। हालांकि उनकी शादी में जवाहरलाल नेहरू ज़रूर शामिल होने वाले थे। ये शादी 14 अगस्त 1942 को हुई थी और उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। जवाहरलाल नेहरू ने ज़ोहरा को शादी में फारसी कालीन उपहार में देने का वादा किया था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को ही उन्हें अहमदनगर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू की सबसे लंबी और आखिरी गिरफ्तारी थी।
वो 34 महीने तक जेल में रहे और फिर उन्हें जनवरी 1945 में रिलीज किया गया। वहीं दंगों और डर के कारण जोहरा की शादी में सिर्फ एक ही मेहमान शामिल हुआ। शादी के बाद जोहरा सहगल पति के साथ लाहौर चली गईं और फिर वहीं पर काम करने लगीं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हालात मुश्किल हो गए और ऐसे में जोहरा सहगल और उनके पति को बंबई भाग कर आना पड़ा। तब उनकी 1 साल की बच्ची भी थी और बताया जाता है कि उस रात भारत को आज़ादी मिली जिस दिन जोहरा सहगल की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो रात भर आज़ादी के जश्न में सड़कों पर नाचती रही थीं। जोहरा सहगल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब काम किया, ढेरों फिल्में की, खूब नाम कमाया और आखिरी फिल्म उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की थी। अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया था और फिल्म का नाम चीनी कम। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।